कराची के हल्का NA 245 में आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। ये वो हल्का है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन थे। उनकी वफ़ात के बाद ये सीट खाली हो गई थी और आज यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। ये जो इलेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर अपनी मकबूलियत को दोबारा से साबित करना है, उसी तरीके से जैसे 17 जुलाई 2022 को पंजाब में उन्होंने अपनी बर्तरी साबित की थी। दूसरी तरफ PDM का उम्मीदवार भी यहाँ पर मद्दे मुकाबल होगा तहरीक इंसाफ से। इस वीडियो में इस हल्के के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल बताने की कोशिश करेंगे और आज के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो भी बताएंगे और 2018 में यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई 2022 को होना था, लेकिन कराची में शदीद बारिशों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये जो इलेक्शन था इसको 21 अगस्त तक मुलतवी कर दिया था। आज 21 अगस्त को यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है और इस हल्के में 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महमूद मौलवी, फ़रूक सत्तार जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और MQM की जानब से मोइद अनवर हैं, पाक सरजमीन पार्टी की जानब से सैयद हफीजुद्दीन है, जबकि यहाँ पर कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है। इस हल्के में 263 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 60 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाईली सेंसिटिव करार दिया है। इस हल्के में जो टोटल रजिस्टर वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,15,000 है। 2018 में इस हल्के में रिजल्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने यहाँ से 56,615 वोट लिए थे, जबकि यहाँ से रनर अप थे MQM के डॉक्टर फ़रूक सत्तार जिन्होंने 35,247 वोट लिए थे, जबकि तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहमद रज़ा अमजदी ने 20,580 वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में तो ये हल्का आसानी से जीत लिया था, लेकिन इस मरतबा ये लग रहा है कि कांटेदार मुकाबला हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM ये सारी जमातें अलग अलग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, लेकिन इस मरतबा PDM ने मुतफ़िका तौर पर MQM के उम्मीदवार को वोट डालने का फ़ैसला किया है। तो अगर 2018 के इलेक्शन को देखें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के तकरीबन इस हल्के से 18,000 वोट थे। तो ये जो 18,000 वोट है ये किसको पड़ेंगे, ये भी तो बात वाज़ेह है ना कि ये MQM को पड़ेंगे। लेकिन सियासी पंडित जो पेशन गोइयाँ कर रहे हैं उसके मुताबिक ये 3 वे कॉन्टेस्ट है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, MQM का और डॉक्टर फ़रूक सत्तार का यहाँ पर मुकाबला है। अगर डॉक्टर फ़रूक सत्तार और MQM ज्वाइन कर लेते और डॉक्टर फ़रूक सत्तार को अपना उम्मीदवार करार दे दिया जाता है MQM की जानब से, या डॉक्टर फ़रूक सत्तार MQM के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर देते, तो तहरीक इंसाफ ये हल्का हार सकती थी। लेकिन अब तक इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है कि 60% चांसेस है कि तहरीक इंसाफ इस सीट से कामयाबी हासिल कर लेगी। इस हल्के में ये भी कहा जा रहा है कि MQM को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस हल्के में जो TLP और PSP है ये 2 जमातें हैं जो कि MQM का वोट बैंक तोड़ेंगी और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि अगर आज टर्न आउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ तो उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। एक और इलेक्शन हुआ था कराची के अंदर, ज़िमनी इलेक्शन इसी साल में, जिसमें आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने उसका शायद बॉयकॉट किया था या तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं खड़ा था। तो उस इलेक्शन में लोगों का जो टर्न आउट था वो 8% था और उसमें मुकाबला हुआ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। यानी कि जिस हल्के में PTI का उम्मीदवार नहीं खड़ा, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। इस हल्के के इश्यूज़ की बात करें तो आप सब ने सुना होगा फेडरल क्वार्टर्स का जो इशू है वो सालों से चल रहा है। ये जो फेडरल क्वार्टर्स है यहाँ पर 4,000 हाउसिंग यूनिट्स हैं और ये जो है इस हल्के का शायद सबसे बड़ा मसला है, जिसको तहरीक इंसाफ भी हल नहीं कर सकी। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इस मसले को काफ़ी दफ़ा उजागर किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ इसको हल नहीं कर सकी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान को हटाए जाने के बाद जो एक मूवमेंट है इमरान खान के लिए और एक जो उनकी हवा चल रही है, उसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि कराची से बहुत एक्सपेक्टेड है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में शायद फ़ैसला आ जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ इस सीट से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ से ये सीट निकाल लेंगे। कराची जो है वो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, इसी वजह से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका कराची में वोट बैंक नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरून सिंध से वोट लेकर आती है, वहाँ पर जो तलीम की शरह है वो भी कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं है
वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट लेती है और उसके बाद कराची के ऊपर भी कब्जा करके पिछले 13-14 साल से बैठी है। इस हल्के में तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं की। इमरान खान साहब ने जाना था लेकिन बारिशों की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। कराची की तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उन्होंने इस हल्के में अपना थोड़ा बहुत काम किया है। टीएलपी जो है उनकी लीडरशिप कराची के अंदर मौजूद है, उनका भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। टीएलपी अगर इस इलेक्शन को नहीं भी जीतती तो किसी एक पार्टी को हरवा भी सकती है, जितवा भी सकती है। जिसका वोट बैंक टीएलपी तोड़ेगी वो जमात हार जाएगी। इसके अलावा पीएसपी जो है उन्होंने भी यहाँ पर कैंपेन की है, तो इस हल्के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अब देखना ये होगा कि इस हल्के से शाम को क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मेरे ख्याल में फ़ारूक सत्तार शायद ये हल्का जो है वो नहीं जीत सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम शायद इन दो जमातों में से कोई एक जमात विनर होगी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।